7th क्लास ये आपकी वर्कशीट है 21 तारीख वाली। इसको मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या करना है, वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला, उसी के कीवर्ड्स हैं इसमें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उससे पहले यहाँ पे जो रिमेंबर में लिखा हुआ है ये वाला देखेंगे सारे। रिमेंबर में लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, हमारे कीवर्ड्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आया हुआ है। और हमारे चैप्टर में भी न्यूट्रिशन इन प्लांट है, तो पहले न्यूट्रिशन की ही डेफिनेशन इसमें याद करनी है आप लोगों को। रिमेंबर में लिखी हुई है, देखो, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। दस देयर आर मैनी वेज ऑफ गेटिंग फूड और न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये वाली यहाँ से है। अच्छा, उसके बाद है ये वाला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, है ना, एंड ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड ट्रॉफिक यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब है नरिशमेंट, सेल्फ, खुद से ही नरिशमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है हीटरोट्रॉफिक, ठीक है, हीटरो मीन्स अदर्स, हीटरो मीन्स अदर्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स इज कॉल्ड। इसमें बेटा ये गलती है, ऑटोट्रॉफिक लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हीटरोट्रॉफिक, ठीक है, सही कर लेना सभी बच्चे, इसको सही कर लेना। हो गया ये ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक गलत है, यहाँ पे आएगा हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये होगा हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ठीक कर लेना सारे बच्चे। उसके बाद है देखो पैरासाइट्स, एन ऑर्गेनिज्म that lives in or on other organisms and gets nutrients from it is called a parasite, and parasite can be an animal or a plant and animal कोई भी हो सकते हैं पैरासाइट, ठीक है, जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उसके ऊपर या उसके अंदर कहीं भी रहते हैं और तब अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं उस अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, एंड दे आर कॉल्ड पैरासाइट। लाइक जो हमारे पशु वगैरह, भैंस गाय वगैरह होती हैं, उन पे जो चिचड़ी होती है ना, वो पैरासाइट होती है, और जैसे जुएँ होती हैं सिर में, वो भी पैरासाइट होती हैं। होस्ट है द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच द पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इज़ कॉल्ड होस्ट, ठीक है। अब जैसे वो चिचड़ी की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें जो प्लांट है जिसके ऊपर चिचड़ी है वो प्लांट इज़ होस्ट, सॉरी एनिमल जो वो हैं वो होस्ट हैं, जो भैंस या गाय हैं वो होस्ट हैं, और जो जुएँ हैं, तो जो सिर है वो होस्ट है और जुएँ पैरासाइट हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक, इसमें एक सेकेंड, सेप्रोट्रॉफिक है ना, ये वाला न्यूट्रिशन जो है, इसका मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन लेते हैं, इसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। उसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हैं तो ये प्लांट्स बट हैं इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्ट्स को खाने वाले, ठीक है। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है, ये होता है पिचर प्लांट। क्या है ये, मैं लिख के बता देती हूँ, बुक में भी होगा आपके, आप बुक में ढूंढना, पिचर प्लांट होता है ये, ठीक है। पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये होता है, इसमें एक लिड होती है, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट इस पे आता है तो ये क्या होता है, इसकी लिड बंद हो जाती है, तो वो अंदर गिर जाते हैं इंसेक्ट्स, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। फिर उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं उस इंसेक्ट को, ठीक है। तो पिचर प्लांट इस तरह से पूरा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स, तो इसलिए इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसके बाद इसमें हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस सारे कर लेना, 4 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ईजी है एकदम, ठीक। उसके बाद अब करवाती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट। हाँ, उसके बाद ये वाली वर्कशीट है 23 तारीख वाली, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के ही, बट वी हैव लर्न, जो चैप्टर में लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट लर्न किया, बस उसके बारे में है। फोटोसिंथेसिस, द ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर देयर बॉडी। तो फूड क्यों
हम लेते हैं वो ये है, ठीक है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये भी हमने कर लिया, फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। उसके बाद बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स है ना। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, खुद से नरिशमेंट अपना करते हैं वो, तो उसने बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स यूज सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्लोरोफिल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइक कसकटा एंड आर पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट का एग्जांपल जैसे पिछली वर्कशीट में मैंने बताया चिड़चिड़ी वगैरह होती हैं और जूम होती हैं, तो इसमें एक और एग्जांपल है कसकटा। कसकटा इज़ पैरासाइट, ठीक है। और इसमें देखो ये वाला फिगर देखो, ये यहाँ पे ये येलो येलो जो एक तो ग्रीन प्लांट वो है, पूरा ट्री है, ट्री के ऊपर जो येलो येलो है ना सारा, ये कसकटा है। अमर बेल बोलते हैं हिंदी में इसको। ये कसकटा है, ये इस पेड़ के ऊपर पूरा फैल जाता है और इससे ही नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। तो कसकटा इज़ ये दूसरी बॉडी पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ट्री पे है ना पूरा, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये पैरासाइट है। तो कसकटा इज़, हाँ, कसकटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ये हाँ, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो यहाँ पे प्लांट ट्री एक दिख रहा है पूरा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये भी मैंने बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स का क्या फूड बनेगा, जो बनेगा वो बनेगा इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसे करेंगे, स्टार्च टेस्ट जो होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च अगर हम करते हैं प्लांट्स का, अगर उसमें स्टार्च टेस्ट पास होता है दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी लीव्स। तो सोलर एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो गैसेज होती हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम हैं यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अभी पिछली वाली वर्कशीट में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया था, तो उसमें यही था कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है फंगी, क्या है इसका एग्जाम्पल, फंगी दिया हुआ है, मैनी फंगी, ठीक है। डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक मशरूम, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो यहाँ से इसके कर लोगे, कसकटा इज एग्जाम्पल ऑफ, यहीं से ढूंढना है तुम्हें, राइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड डैश इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगर गैस बोलें कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये वाली वर्कशीट भी हो जाएगी, सिंपल न्यूट्रिशन एंड प्लांट से ही आई हुई है ये भी।